स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 30 गेहूं का मोलिया रोग। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग नंबर 30 गेहूं का मोलिया रोग को प्रायोगिक पुस्तिका में लिखते हैं। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें, दिए गए चित्र या सजीव प्रारूप को पहचान कर निमेटोड जनित रोग, लक्षण, रोग कारक का वर्णन कीजिए। उद्देश्य को कंप्लीट लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ें और 2 लाइन छोड़ने के उपरांत अगला हेडिंग डालें, विधि। विधि में आप लिखें, दिए गए चित्र या सजीव प्रारूप की पहचान अध्यापक जी द्वारा बताए गए रोग के लक्षणों की सहायता से करते हैं और निमेटोड जनित रोग, लक्षण एवं रोग कारक का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से विधि को आप कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद पुनः आप 1 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें। अगला हेडिंग डालें आप रोग का नाम। रोग के नाम में आप लिखें गेहूं का मोलिया रोग। गेहूं का मोलिया रोग नाम लिखने के उपरांत फिर से आप 1 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें रोगजनक। इस रोग का रोगजनक हो जाएगा हेटेरोडेरा एवेनी। यह सूत्रकृमि इसका रोगजनक हो जाएगा जो निमेटोड है। रोगजनक का नाम लिखने के उपरांत प्रायोगिक पुस्तिका में दिए गए खाली स्थान पर आप सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाएं, जैसा कि दिया गया है। गेहूं के मोलिया रोग का नामांकित चित्र है, जिसमें आपको पौधे की जड़ों पर नींबू के आकार की पुटिकाएं प्रदर्शित की गई है। तो ये चित्र आपको स्पष्ट रूप से नामांकित रूप से बनाना है। चित्र कंप्लीट हो जाने के बाद आप प्रयोग को कंटिन्यू करें और अगला हेडिंग डालें रोग के लक्षण। रोग के लक्षणों को आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जैसे यह रोग संक्रमित प्रक्षेत्र में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट आप लिखें, पौधे बौने रह जाते हैं तथा पत्तियां हरिमाहीनता प्रदर्शित करती है, यानी पीली पड़ जाती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, पत्तियां सख्त, पतली और सक्रिय पर्ण फलक युक्त होती है। संक्रमित पौधे में दोजियों का मतलब बालियों से लिया गया है, दोजियां कम निकलती हैं तथा पुष्पन के समय से पूर्व होने लगता है। पुष्पन भी क्या होने लगता है? समय से पूर्व होने लगता है। बालियों का आकार छोटा रहता है तथा उनमें दानों की संख्या कम बनती है। पौधों की जड़ों पर नींबू के आकार की पुटिकाएं यानी पुटीन दिखाई देते हैं, जो परिपक्व होने पर भूरे से गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। जैसा कि हमने चित्र में प्रदर्शित किया है, ये नींबू के आकार की पुटिकाएं जड़ों पर उत्पन्न हो जाती है। रोग के लक्षणों को कंप्लीट करने के बाद आप फिर से 1 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें रोगजनक की पहचान। रोगजनक की पहचान में आप लिखें, परिपक्व मादा जो कि एक सूत्रकृमि है, वह पुटी नींबू की आकृति के होते हैं, जो कठोर भित्ति युक्त पुटी में परिवर्तित हो जाते हैं। परिपक्व होने पर पुटी भूरे से काले रंग की हो जाती है। इस प्रकार से रोगजनक की पहचान लिखने के उपरांत आपका ये प्रयोग कंप्लीट होता है। अगले प्रयोग नंबर 31 के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल बायोलॉजी बूस्ट